हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड, अमीन्स और ईथर। हमने इसकी पिछली वीडियो में बात किया था नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड, अमाइड एंड एस्टर की बात कर लिया था। ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स हम लोग जो साइनाइड के लिए यूज करते हैं वो क्या होता है? हमारा नाइट्राइल होता है। साइनाइड का फार्मूला क्या होता है? हमारा सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है। ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन हो जाएगा हमारा इसका। ठीक है, साइनाइड हो जाएगा। अमीन्स क्या होते हैं हमारे? NH2 होते हैं हमारे। ठीक है, और एसिड अमाइड क्या होते थे हमारे? तो वो होते थे हमारा CONH2 होता था। ठीक है, ये क्या हमारा एसिड अमाइड है। और ये क्या हमारे अमीन्स। अमीन्स के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो क्या होता है? अमीन्स होते हैं। हमने इसके बारे में चर्चा पिछले वीडियो में ही कर लिया है। ठीक है, हमने बता दिया उसके बारे में जब वहां पे हम लोग एस्टर और एसिड अमाइड का जब हम लोग नॉमेनक्लेचर कर रहे थे तो हमने प्रॉपर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अमीन्स हो जाएगा। ईथर, ईथर का जो होता है जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो हमारा एल्कोक्सी एल्केन होता है। ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन। देखो ईथर जो होता है ना वो होता है हमारा ROR डैश होता है, ये ईथर होता है। ठीक है, और एस्टर क्या होता था हमारा? RCOOR डैश होता था। ठीक है, आया समझ में? ये क्या होता था हमारा? ये हमारा क्या होता है? ये हमारा है ईथर। ईथर क्या होता है? RCROR डैश होता है। ये क्या होता है हमारा? ईथर होता है, ईथर। और ये हमारा क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं एस्टर, RCOOR डैश। हमने इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या बताया था? एल्काइल एल्केनोएट होता था। क्या होता था? एल्काइल एल्केनोएट। ठीक है, एल्केनोएट। ऐसा में ये क्या था हमारा? एल्काइल एल्केनोइड किसके लिए था? हमारा एस्टर के लिए था। और ये हमारा क्या है? ईथर है। इसके लिए हमने क्या पढ़ा है? इसका हम लोग सेकेंडरी सफिक्स क्या पढ़े हुए हैं? तो बताओ बताओ। एल्कॉक्सी एल्केन लिखा हुआ ना यहाँ पे, एल्कॉक्सी एल्केन हो जाएगा। ठीक है, एल्कॉक्सी एल्केन हो जाएगा। अभी आप इतना जानो, अभी हम बताएंगे जब इसका नेमिंग की बारी है तो हम बताएंगे एल्कॉक्सिस में से कौन है, इसमें से कौन एल्केन से कैसे आप पहचानोगे हम बताएंगे। अभी आपको जानना क्या है? आप इतना जानो कि इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो एल्कॉक्सी एल्केन होता है। और जो एस्टर का होता है वो एल्किल एल्केनोएट होता है। ठीक है, एल्काइल एल्केनोएट होता है, उसका होता है। ठीक है, एल जो एस्टर का हमारा होता है वो होता है RCOOR डैश होता है, ये ROR डैश होता है। ठीक है, ROR डैश होता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे किस चीज की बात करने वाले हैं? हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि नॉमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड का। ठीक है, साइनाइड क्या था हमारा? सी ट्रिपल बॉन्ड एन था हमारा। ठीक है, साइनाइड क्या था हमारा? सी ट्रिपल बॉन्ड एन था। साइनाइड जो होता है ये एक टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है। क्या ऐसा हमारा है? टर्मिनल फंक्शन ग्रुप। हमने जब हमने आपको बताया है टर्मिनल फंक्शन ग्रुप तो हमने यहाँ पे साइनाइड के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, साइनाइड कैसा होता है हमारा? एक टर्मिनल फंक्शन ग्रुप होता है, यानी कि ये हमेशा हमारा जो मेन चेन होगा उसके इंड में आता है। ठीक है, इंड में आता है हमारा। ये बीच में भी आ सकता है लेकिन ये इंड में मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, टर्मिनल फंक्शन ग्रुप होता है हमारा। और उसके बाद हमने बताया था कि इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो क्या हमारा होता है? वो होता है हमारा नाइट्राइल होता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड आ जाए इस टाइप का। ठीक है, HC ट्रिपल बॉन्ड N है हमारा। एक कार्बन है, क्या हो जाएगा? एक कार्बन क्या होता है? मीथेन होता था, तो मीथेन, मीथेन वन नाइट्राइल। ठीक है, नाइट्राइल हो जाएगा। आया समझ में? ये इसका नेम हो गया। आप अगर वन पोजीशन को डिनोट नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं मीथेन नाइट्राइल भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N आ गया, तो 1 2 हो गया हमारा, तो हो जाएगा इथेन नाइट्रिल हो जाएगा, इथेन नाइट्रिल। ठीक है, ये इसका नेमिंग ऐसे करेंगे। ठीक है, ये हमारा इसका नेमिंग, यानी कि आपको पता है जब मैंने बताया था जब किसी भी कंपाउंड में क्या होगा टर्मिनल फंक्शन ग्रुप बने तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? उस टर्मिनल फंक्शन ग्रुप से ही हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस टाइप का आ जाए, ऐसे कुछ हो कंपाउंड ये, N, और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड हो। ठीक, और यहाँ पे हमारा ऐसे लगाओ, मिथाइल लगाओ। अब देखो यहाँ से नंबरिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5, ये हमारा मेन चेन बन गया। अब 3 पे हमारा क्या लगा हुआ? मिथाइल लगा हुआ, तो अब क्या लिखोगे? 3 मिथाइल लिखोगे ना, 3 मिथाइल। फिर 5 कार्बन है, पेंट हो जाएगा, पेंट। 5 कार्बन के लिए पेंट हो जाएगा। मतलब 2 पे इन है, 2 इन। ठीक है, और 1 पे हमारा क्या है? नाइट्राइल है।
आया समझ में? ऐसे ही नेमिंग करेंगे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप पिछला सारे वीडियो देखेंगे तो आपको ये पूरी स्टोरी सब कुछ समझ में आ रहा हो क्या यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज, जैसे मान लो अगर हमें एक चीज और जानना है यहाँ पे कि जैसे मान लो कि हमने इसके पहले पढ़ा हुआ था कि मान लो जैसे अगर हमारा रिंग से अगर मान लो एस्टर डार्टी जुड़ा होता था तो हम लोग क्या लिखते थे, कार्बोक्सिलेट लिखते थे, ठीक है। वैसे ही क्या है हमारा, अगर यहाँ पे अगर साइनाइड अगर हमारा जो है अगर वो रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा तो उसको कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल। अगर साइनाइड ग्रुप अगर अगर जो हमारा साइनाइड ग्रुप है हमारा ये, ठीक है, ये अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच हो, ठीक है, रिंग से क्या हो, डायरेक्टली हमारा अटैच हो, डायरेक्टली हमारा अटैच हो, तो क्या लिखेंगे। अगर ये रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा तो इसका नेम क्या हो जाएगा हमारा, कार्बो कार्बो कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे, ठीक है। कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा। यानी मतलब ये कि अगर ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो इसका नेम क्या हो जाएगा हमारा, कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है ऐसे, जैसे मान लो ये हमारे पास एक एग्जांपल है और यहाँ पे हमारा क्या लगा, ये सी ट्रिपल बॉन्ड एंड डायरेक्टली अटैच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। तो देखो ऐसा नहीं करना है कि इसको वन दे दिए और ये इस पे लगा हुआ हमारा साइक्लोपेंटाइल बोल देंगे। तो एक मिनट, आपके माइंड में ऐसा भी आ रहा होगा कि वन पे जैसे हमारा लगा हुआ है तो पेंटाइल तो लिखोगे वन साइक्लोपेंटाइल मीथेन मीथेन नाइट्राइल, ठीक है। ये रॉन्ग है, क्या है, रॉन्ग है। ऐसे नहीं करना। अगर डायरेक्टली अटैच है तो लिखेंगे साइक्लोपेंटेन 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 कार्बो नाइट्राइल, ठीक है। ये हो जाएगा इसका सही आईपीएससी नेम, ठीक है। ये रॉन्ग हो गया, यानी डायरेक्टली अगर रिंग से अटैच है तो उसका नेम क्या लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे, ठीक। कार्बोनाइट्राइल अगर डायरेक्टली अटैच है तो। अब हम लोग आपको यहाँ पे एक ऐसा एग्जांपल दे देते हैं जिससे आपको पूरी डिफरेंशिएट हो जाएगी चीजें, ठीक है। आइए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक कंपाउंड ये है, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा सी ट्रिपल बॉन्ड एन लगा हुआ है और ऐसे ही हमारा एक कंपाउंड ये है, इसमें क्या हमारा सी ट्रिपल बॉन्ड एन लगा हुआ है, ठीक है। देखो इसमें सी एन डायरेक्टली अटैच है, इसमें सी एन डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो इसमें वन टू, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा साइक्लो, लेकिन जो टू साइक्लो जो यहाँ पे टू पे लगा हुआ ना, टू पे, तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे टू साइक्लो ब्यूटाइल इथेन वन नाइट्राइल, यानी इथेन नाइट्राइल लिख दोगे तब भी चीजें गलत नहीं होंगी, ठीक है। एक मिनट फिर से हम लोग उसको देख लेते हैं। जैसे मान लो ने बताया था आपको कि ये हमारा एक सी एन यहाँ से अटैच है और एक कंपाउंड हमारा इस टाइप से है, ठीक है, ऐसे है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, वन टू, तो टू पे क्या लगा हमारा, साइक्लो ब्यूटाइल लगा हुआ, ठीक। तो अब क्या लिखोगे, टू साइक्लो ब्यूटाइल ब्यूटाइल इथेन इथेन वन नाइट्राइल। अगर आप नाइट्राइल अगर आप वन को डिनोट नहीं करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टू साइक्लो ब्यूटाइल इथेन नाइट्राइल भी आप लिख सकते हो। इसका क्या हो जाएगा नेम, इसका डायरेक्टली अटैच है तो हो जाएगा साइक्लो पेंटेन, अरे एक मिनट, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा इसका नाम, साइक्लोब्यूटेन कार्बो नाइट्राइल। आया आपको समझ में, साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइट्राइल टू साइक्लोब्यूटाइल इथेन नाइट्राइल। आया समझ में, कब करेंगे कब नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ना इसमें साइनाइड ग्रुप में, इससे ऐसे क्वेश्चन हमारे नेट वगैरह में आते हैं, ठीक है। इससे हार्ड नहीं आते हैं, फिर भी हम लोग एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड आता है, ठीक है, इस टाइप का हो, कोई ऐसे कंपाउंड आ जाए हमारे पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो हमारा और यहाँ से क्या लगा हो हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन ऐसे लगा हो, ठीक है। इसका नेमिंग करना है। अब देखो ये हमारा मेन चेन हो जाएगा क्योंकि हम फंक्शन ग्रुप है और
टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग इन से स्टार्ट करते हैं। अब देखो 1 और 2, देखो 2 पे क्या लगा हमारा, ये साइक्लोप्रोपाइल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमें पता है, पहले हमने बताया था, पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो और जो रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है उसको नंबर 1 पोजीशन देते थे। याद है, सब कुछ हमने बता दिया पहले, ठीक है। अब देखो 1 इसको दिए तो 2 हो जाएगा हमारा, ये 3 हो जाएगा। अब इसको दिए तो 2 3, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो देखो 2 पे क्या लगा है, 2 लिखे, आप ब्रैकेट बनाएंगे, आप लिखेंगे क्या, साइक्लो साइक्लोप्रोप हो जाएगा। 2 पे लगा हुआ 2 इनाइल, ठीक है, 2 इनाइल। इनाइल क्यों लिखेंगे, सब बताया हुआ है, ठीक है। इथेन, इथेन हो जाएगा हमारा 1 नाइट्राइल, ठीक है, या फिर इथेन नाइट्राइल भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। 1 पोजीशन को डिनोट करना कोई भी जरूरी नहीं है कि आप 1 पोजीशन को मेंशन करें। समझ में आया। इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपका पेपर में आ ही नहीं सकता, अगर आएगा भी तो आप इसी कॉन्सेप्ट से उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हमने आपको चीज़ बताया था कि जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई कंपाउंड हमारा था यहाँ पे, ठीक है, कोई हमारा इस टाइप का कंपाउंड था मान लो हमारे पास, ठीक है, कोई ऐसे कंपाउंड था और यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ था, हमारा यहाँ पे सी एन लगा हुआ था, ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। तो जब हम लोग उसका नेमिंग कर रहे थे तो हम लोग क्या करते, साइक्लो पेंटेन कार्बन नाइट्राइल लिखते थे। तो इसमें आप ध्यान देना कि एक कार्बन हमारा काउंट इस नहीं करते थे। जब कार्बन काउंट नहीं होता है तो उसका नेम क्या होता है, कार्बोनाइट्राइल। अगर रिंग से अटैच डार्टली होगा तब भी कार्बोनाइट्राइल, वैसे कार्बन काउंट नहीं हो रहा मतलब कि ये कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसे आता है, सी सी सी, यहाँ पे सी एन लगा हो, यहाँ पे भी सी एन लगा हो और यहाँ पे भी सी एन लगा हो, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किया था वैसे सेम ये भी है, ठीक है। अब देखो हम लोग मान लो इसको ले लिए 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा एक छूट जा रहा था। आई यूपीएससी ये कहता है कि अगर एक भी छूट रहा होगा तो हम किसी को भी काउंट नहीं करेंगे, इसका हम लोग सिंपल नेमिंग करेंगे। कैसे करेंगे, 1 2 3 करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 हमारा वो हो गया, नंबरिंग हो गया। अब देखो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ट्राई, ट्राई हो जाएगा, ट्राई 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, ट्राई, एक मिनट उल्टा कर दिया हमने थोड़ा सा, पहले वर्ड रूट आएगा ना। कितने कार्बन हमारे, 3 कार्बन है, तो 1 2 3, कितना हो जाएगा हमारा, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन हो जाएगा हमारा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल हो जाएगा। आया समझ में। जैसे पीछे हमने बताया सेम ऐसे यहाँ पे भी है, ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं, अमीन्स के नॉमेनक्लेचर करते हैं। हमने साइनाइड खत्म कर दिया, हम लोग अमीन्स का नॉमेनक्लेचर सीखते हैं। जो हमारा अमीन्स होता है वो क्या होता है, हमारा NH2 होता है। इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है हमारा वो क्या होता है, अमीन सी होता है। अमीन्स हमारा एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मतलब ये कहीं भी आ सकता है, ठीक है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता हमारा अमीन्स। अमीन्स हमारे 3 तरह के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। मतलब जब अमीन्स क्या हो, हमारा एक ही कार्बन से अटैच हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे लोग, 1 डिग्री अमीन। जैसे मान लो हमारे पास कोई अमीन्स इस टाइप का हो, ठीक है, और यहाँ पे लगा हो, एक कार्बन से अटैच है ये, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 डिग्री अमीन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो हमारा अमीन्स ऐसा कुछ अटैच हो, एन एन ऐसे अटैच हो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 2 डिग्री अमीन बोलेंगे कि 2 कार्बन से हमारा अटैच है। और अगर मान लो अमीन्स हमारा कुछ इस टाइप से अटैच हो, एन ऐसे अटैच हो, ऐसे और फिर ऐसे, देखो 3 कार्बन से हमारा अटैच अमीन, ठीक है, 1 2 3, तो हमारा 3 डिग्री अमीन हो गया। यानी अमीन्स कितने तरह के होते हैं हमारे, 3 तरह के होते हैं, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया एंड ये क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। यानी कि आप बड़े आसानी से पहचान सकते हो, ठीक है, 1 डिग्री अमीन को, 2 डिग्री अमीन को और 3 डिग्री अमीन को। एक ऐसा हमारा हो गया 1 डिग्री, क्यों 1 डिग्री, क्योंकि हमारा एक कार्बन से अटैच है, ठीक है। ये हमारा 2 डिग्री हमारे 2 कार्बन से अटैच है, और ये हमारा 3 डिग्री क्यों, क्योंकि हमारे 3 कार्बन से अटैच है। बहुत सिंपल मैंने बताया कि कैसे आपको पहचानना है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स को, ठीक है। अब
हम लोग आगे देखते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास 1 डिग्री अमीन है तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है ना वो अमीन होता है, ठीक है, ये जानना। अगर 2 डिग्री अमीन होता है तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है ना वो होता है एन एल्काइल अल्केनामाइन। क्या होता है? एन एल्काइल अल्काइल, हमने बताया लिखाया पहले भी, ठीक है, एन एल्काइल अल्केनामाइन, ठीक है, अल्केनामाइन होता है, ठीक है। हमने जब आपको एक टेबल बनवाया था उसमें पूरा लिखाया हुआ है, आप उसको रिवाइज कीजिएगा, पिछले वीडियो में मैंने उसको करवाया हुआ है, ठीक है। 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन क्या हो गया हमारा? अगर 1 डिग्री हमारा अमीन है तो अमीन होगा उसका सेकेंडरी सफिक्स। 2 डिग्री अमीन है तो क्या हो जाएगा हमारा? एन एल्काइल अल्केनामाइन। क्या हो जाएगा? एन एल्काइल अल्केनामाइन। 3 डिग्री अमीन्स के लिए भी हम लोग बात करेंगे, आगे देखते हैं, ठीक है, क्या इसको करना है, ठीक है, ऐसे जो मतलब इसको लोग जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, 1 डिग्री अमीन्स का हम लोग कैलकुलेट क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड आता है इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का, और यहाँ पे NH2 लगाओ। आप बताओ ये कौन सी डिग्री, कितनी डिग्री अमीन है? 1 डिग्री अमीन है, क्योंकि हमारा ये एक कार्बन से अटैच है। तो क्या लिखोगे आप? देखोगे ब्यूटेन। अब देखो नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 1 2 इधर से करेंगे, इधर से नजदीक पड़ रहा है तो 1 2 3 4। तो कितना हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 अमीन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ब्यूटेन 2 अमीन। अब देखो यहाँ पे ए और ई एक साथ आ रहे तो उसको हटा देंगे, जैसे लिखेंगे ब्यूटेन 2 अमीन हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस टाइप का आता है, ठीक है, एक मिनट, हमने इसको ऊपर बना दिया क्योंकि थोड़ा नीचे बनाना चाहिए था। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस टाइप का आता है, और यहाँ पे हमारा लगाओ बेंजीन ग्रुप लगाओ, ठीक है, बेंजीन, और यहाँ पे हमारा NH2 लगाओ, ठीक, और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड लगाओ। अब देखो अब देखो यहाँ पे जो ये हमारा ये क्या एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नेम क्या हो जाएगा? फेनाइल। क्या हो जाएगा इसका नाम? फेनाइल हो जाएगा, ठीक है, बेंजाइल नहीं होगा, फेनाइल। हमने बता दिया पहले भी, हमने इसके बारे में बताया कि जब C6 जो हमारा होता है H5 जब हमारा एक उसकी तरह काम करे, ठीक है, तो उसको क्या हम लोग फेनाइल की तरह उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है, ना कि बेंजाइल की तरह ट्रीट करेंगे। बेंजीन को हमेशा फेनाइल की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो देखो मेन चेन हमारा ये बन जाएगा। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? देखो 1 2। अब आप बताओ इधर से नंबरिंग होगा या इधर से होगा? इधर से करेंगे, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जो होती थी प्रियोरिटी, ठीक है, वो हमारी सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा होती थी। याद आया? तो ये क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि इससे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? इसकी है। तो इधर नंबरिंग इधर से होगा, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 ऐसा में। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे यहाँ पे 4 फेनाइल। क्या लिखोगे आप यहाँ पे? 4 फेनाइल, 4 फेनाइल, ठीक है। अब बताओ ये कैसा अमीन है? 1 डिग्री है, 2 डिग्री, तो 1 डिग्री अमीन है, ठीक है। 4 फेनाइल पेंट, पेंट 1 इन है ना, तो पेंटीन भी आप लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप 1 इन लिख दो, 1 इन पेंट 1 इन, कितने पे लगा? 3 अमीन हो जाएगा, ठीक है। आप अगर पेंटीन लिख देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 1 पोजिशन को डिनोट करना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस टाइप का आता है, ठीक है, ऐसे लगाओ हमारा, और NC। देखो यहाँ पे देखो क्या है, ये यहाँ पे हमारा ये, अब आप बताओ ये कौन सा अमीन है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। आप बोलोगे ये 3 डिग्री अमीन है, ये 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 3। तो 3 डिग्री अमीन है। देखो मेन चेन इसमें उसको मानेंगे जो सबसे लॉन्गेस्ट होगा, ऐसा कह सकते हो। जो शॉर्ट होगा वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, ठीक है, यानी ये शॉर्ट है तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ये भी हमारा शॉर्ट है, ये भी हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। मेन चेन हमारा कौन सा बन गया? मेन चेन हमारा ये हो गया, ठीक है। देखो 1 2 3 कर लिए, तो आप लिखोगे N कामा N, N कामा N डाई मेथिल, ठीक है, डाई मेथिल, डाई मेथिल प्रोपेन, प्रोपेन 1 अमाइन। आया समझ में? प्रोपेन 1 अमाइन है, देखो 1 पे लगा हुआ ना ये,
एक मिनट, प्रोपेन वन अमीन, सॉरी अमाइन नहीं बोलते, जो अमीन बोलते हैं, प्रोपेन वन अमीन। तो क्या हो गया हमारा एन कामा एन डाई मिथाइल प्रोपेन वन अमीन हो जाएगा ये। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, 2 डिग्री अमीन की बात करेंगे। ठीक है, 2 डिग्री अमीन्स की लोग बात करने वाले हैं। हमने बताया था 2 डिग्री अमीन्स के लिए हम लोग क्या यूज करते थे। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स हमारा क्या था 2 डिग्री अमीन के लिए, तो हमने बताया था एन एल्किल एल्केनामाइन, क्या था हमारा एन एल्किल या एन एल्काइल बोलो। ठीक है, एन एल्काइल अल्केनामाइन। ठीक है, अल्केनामाइन आपको जैसे पढ़ना है, एल्किल एल्काइन जो भी पढ़ना हो पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मेन चीज क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, तो 2 डिग्री मान के एन एल्काइल अल्केनामाइन, ये हमारा हो गया सेकेंडरी सफिक्स हो गया। अब हम देखते हैं, मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड आ जाए, अब आप बताना सी, सी, एन, सी और एच। अब बताओ ये कौन सा अमीन है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। तो आई होप आप पहचान जाएंगे और बोलेंगे ये 2 डिग्री अमीन है ना 2 डिग्री अमीन। अब देखो नेमिंग कैसे करेंगे, देखेंगे हम लोग एन एल्किल, यानी लिखेंगे क्या एन एल्काइल, एन एल्काइल है तो लिखेंगे एन मेथाइल, क्या है यहाँ पे एन मेथाइल, ये एन मेथाइल आ रहा समझ में, एन मेथाइल अल्केनामाइन, यानी इथेन है तो इथेन हो जाएगा, इथेन। इथेन पे हमारा कितना लगा, हमारा देखो कितने कार्बन हमारा है ये 1 2, इथेन 1 अमाइन हो जाएगा हमारा, ये आया समझ में, 1 अमाइन यानी इथेनामाइन। देखो इथेनामाइन यानी इसको आप हटा दोगे तो इथेना हो जाएगा, देखो ये हो गया ना, ये देखो यहाँ पे एन, देखो एन मेथाइल यानी एन एल्गाइल हो गया, इथेना माइन हो गया, आया समझ में। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री हम लोगों ने बात कर लिया, यानी कि 2 डिग्री भी बात कर लिया हम लोगों ने, और 3 डिग्री भी हम लोगों ने बात कर लिया। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड आ जाए CH3, CH2O, CH3। हमने बताया था जो स्मॉलर पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, एल्कॉक्सी हो जाएगा। जो बड़ा वाला पोर्शन होगा हमारा जो एल्केन हो जाएगा। तो पहले एल्कॉक्सी यानी कि मेथॉक्सी हो जाएगा हमारा पहले। ठीक है, पहले क्या हो जाएगा हमारा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, ये मेथॉक्सी हो जाएगा हमारा। मेथॉक्सी के साथ हमारा क्या आ जाएगा, इथेन आ जाएगा, 1 2 2 ही कार्बन है तो इथेन हो जाएगा हमारा। ठीक है, या फिर मान लो हमारा कोई कंपाउंड ऐसे आ जाए C2H5O, C2H5, या फिर इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है ET.ET, ऐसे भी ये आ सकता है। ठीक है, डैश ET, ये तो ये इसका मतलब यही है हमारा। ठीक है, एथॉक्सी है। ठीक है, ये क्या हमारा इथेन है, एथॉक्सी, एथॉक्सी इथेन है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, हमारा नेम हो जाएगा एथॉक्सी, एथॉक्सी इथेन आ जाएगा हमारा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैंने आपको एक चीज और बता बता दिया है कि जो ईथर होता है ना, RO R डैश, ये एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। ठीक, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता मतलब ये कहीं भी आ सकता है। ठीक है, ईथर इज नॉट ए टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, उससे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड आ जाए, नेमिंग करने के लिए कुछ इस टाइप से लिखा हो CCCOC, ऐसे लिखा है हमारा ये कंपाउंड। ठीक है, ऐसे कंपाउंड में लिखा हुआ, तो देखो नेमिंग जब स्टार्ट करेंगे नहीं कि यहाँ से करेंगे 1 2, ऐसे करेंगे 1 2 3। तो ये सबसे छोटा वाला है तो लिखेंगे क्या, पहले 2 पे क्या लगा हमारा मेथॉक्सी लगा हुआ, तो क्या लिखेंगे 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी हो जाएगा, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेन 2 पे हमारा मेथॉक्सी लगा हुआ है। ठीक है, 2 पे मेथॉक्सी लगा हुआ है। जैसे मान लो अगर ऐसे ही हमारा होता CC और फिर हमारा OCC ऐसे लगा होता और यहाँ पे लगा होता हमारा CC, तो इसको क्या लिखते, लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, लिखते 3 एथॉक्सी। ठीक है, 3 एथॉक्सी, 1 2 है तो 3 एथॉक्सी ब्यूटेन, आया समझ में, ये हो जाएगा नेमिंग। ऐसे करना, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आप बड़ी आसानी से आप ईथर का भी नेमिंग कर लेंगे। ठीक है, आइए एक दो हम और अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें।
हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस टाइप का आता है, सी सी और सी। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या लगा हो, सी लगा हो कार्बन, फिर ये हमारा ओ सी सी, ठीक है, और सी ये लगा हो हमारा। ठीक है, इसका हमें नेमिंग करना है। आपको पता है ये ईथर है, कैसे नेमिंग करेंगे इसका, देखो वन, इसको मालूम दे दिया 1 2 3 4, क्योंकि देखो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर का बनना है चेन, यहाँ पे 1 2 3 होता है, मेन चेन हमारा बड़ा हमारा यही है, ये बन जाएगा हमारा मेन चेन। अब देखो 2 पे हमारा क्या लगा हुआ, ये लगा हुआ, लेकिन इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमारा है, इसके अंदर भी एक लगा हुआ, तो आप क्या करोगे, इसको 1 दे दोगे, 2 एंड 3। अब देखो आप लिखोगे 2, ब्रैकेट बंद करोगे, यहाँ पे लिखोगे, अब देखो यहाँ पे देखो 2 पे क्या लगा हमारा मेथॉल, 2 पे हमारा क्या लगा मेथिल, तो तुम लिखोगे 2 मेथाइल। ठीक है, 2 2 2 2 पे लिखोगे 2 मेथाइल, 2 मेथाइल 1 2 3 प्रोपॉक्सी, 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 ब्रैकेट क्लोज करोगे, ब्यूटेन। आया समझ में, ऐसे नहीं करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ ताकि चीजें क्लियर हो जाए अच्छे से। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड आ जाए इस टाइप का, ठीक है, और ऐसे हमारा बना हो कंपाउंड, मान लो कोई कंपाउंड है मेरा। अब बताओ आप ये क्या है, साइक्लोपेंटाइल है ना, साइक्लोपेंटाइल, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटाइल सब्स्टिट्यूट नाम, लेकिन साइक्लोपेंटेन है एक्चुअली में। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट में जाएगा साइक्लोपेंटाइल हो जाएगा। अब देखो ये 1 2 3, अब देखो यहाँ पे देखो ना, तो ये हमारा बन जाएगा मेन चेन। ठीक है, ऐसा नहीं क्यों बनेगा, तो लिखोगे साइक्लोपेंटॉक्सी, साइक्लो साइक्लोपेंटॉक्सी, पेंटॉक्सी, प्रोपेन, प्रोप हो जाएगा, प्रोप 1 इन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लगा दिया डबल बॉन्ड। ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा तो आप प्रोपेन लिख दोगे, तभी सही रहेगा। ठीक है, तभी हमारा वो चीज़ें सही रहेंगी। तो साइक्लोपेंटॉक्सी प्रो 1 इन, या प्रोपीन भी आप लिख सकते हो। अगर यहाँ पे हमने ये डबल बॉन्ड हटा दिया तो प्रोपेन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास एक और आता है, जैसे मान लो इपॉक्सी। ठीक है, एक हमारा क्या था, इपॉक्सी आता है। हम लोग समझ लेते हैं ये क्या होता है हमारा इपॉक्सी। इपॉक्सी जो हमारा होता है, ये होता है, इसको हम लोग इपॉक्सी कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे बना हुआ हमारा एक कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इपॉक्सी कहते हैं। इसका कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम होता है ऑक्जीरेन। क्या होता है, ऑक्जीरेन होता है कॉमन नेम इसका। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास, इसको एपॉक्सी कहते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड आ गया सी सी और सी सी, और मान लो हमारे पास इसमें क्या किया हमने, यहाँ पे ये लगा दिया हुआ। ठीक है, मान लो हमारे यहाँ पे लगा हुआ है एपॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो देखो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, पता चल रहा है आपको, क्यों करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो क्या लिखोगे, पेंटेन, पेंटेन 2 कामा 3, 2 कामा 3 एपॉक्सी। आया समझ में, 2 कामा 3 एपॉक्सी। जैसे मान लो सी 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 हो और यहाँ पे हमारा कोई लग जाए ऐसे एपॉक्सी ग्रुप। ठीक है, लग गया है हमारा, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 कर लेंगे, 1 कामा 2 एपॉक्सी। आया समझ में आपको, आई होप अब वो चीज़ें वो क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज यहाँ पे साइनाइड का नॉमेनक्लेचर, अमीन्स का नॉमेनक्लेचर, और उसके बाद हमने ईथर का नॉमेनक्लेचर बड़े आसानी से खत्म कर लिया। ठीक है, हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप। एक्चुअली में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो पॉलीफंक्शनल ग्रुप से ही आते हैं। हमारे जितने भी बड़े एग्जाम्स होते हैं वहीं से हमारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए हमें पीछे जो चीज़ें थी हमें जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब आप पॉलीफंक्शनल ग्रुप को बड़े आसानी से समझ लोगे। पॉलीफंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, जब एक ही कंपाउंड में कई सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो उनमें से क्या करेंगे हम लोग, एक फंक्शनल ग्रुप हम लोग प्रायोरिटी देंगे, यानी फर्स्ट जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा वो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा प्रायोरिटी के आधार पे। बाकी जो अदर हमारे फंक्शनल ग्रुप होंगे वो हमारे एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो उनका जो प्रायोरिटी ऑर्डर हो कैसे हम लोग याद करेंगे, तो
तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ट्रिक के साथ मिलेंगे कि वो कैसे याद करना है और कैसे उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट